परिवार में आपस में लोगों की बनती नहीं है। वैसे तो मालिक की बनाई सृष्टि सारा एक ही परिवार है, एक पिता, एक उसके हम वारिस। लेकिन हम जिस घर में पैदा होते हैं, हमें माँ-बाप, दादा-दादी, ताया, चाचा सब कुछ मिलता है, भाई-बहन मिलते हैं, तो हम उसी को एक परिवार कंसीडर करके चलें। एक टाइम ऐसा होता है कि हमें उनके सहारे की ज़रूरत होती है। जब हम बड़े होते हैं, सूझबूझ रखते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, फिर हमें अपनी सुंदरता का अभिमान हो जाता है, अपनी ओहदों का अभिमान हो जाता है, पैसे का अभिमान हो जाता है। हर किसी का जीवन में अलग-अलग तजुर्बा होता है, अलग-अलग एक्सपीरियंस होता है। तो हम अपने तजुर्बे को बेहतर समझते हैं, दूसरे की बात समझने का हमें वो नहीं होता कि हाँ, हम ये बंदा गलत बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। तो हम उसको गलत समझना शुरू कर देते हैं, हम उसे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं, तो परिवार टूटना शुरू हो जाते हैं। जहाँ परिवार टूटने के कारण है जायदाद, धन-दौलत, ज़मीनें, बिज़नेस। सोचने की बात है कि सबसे पहले जब हम पैदा होते हैं तो हमें जो मालिक ने दिया, वही सबसे बड़ा प्रसाद हमारे लिए होता है। जिस घर में हम पैदा होते हैं, मालिक की सबसे बड़ा प्रसाद पहले वही होता है। हमें परिवार मिलता है, भाई-बहन मिलते हैं। फिर उसके बाद जैसे-जैसे हमारे कर्म हैं, उसके हिसाब से हमें सेवा मिल जाती है कि जब हम अच्छे ओहदों पे आ जाते हैं या कुछ भी है, जैसा-जैसा हम हमारा दाना-पानी लिखा होता है, हम वैसे-वैसे काम करते हैं। मगर हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पे अपने आप को बेहतर समझते हैं और दूसरों को कम समझते हैं। यही जो है, वो मेन लड़ाइयों का कारण होता है। अब कोई चीज़ बाँटनी हो, वो इक्वल तो कभी आ नहीं सकती। तो हम कभी बँटवारे में, कभी किसी चीज़ में हम ये भूल जाते हैं कि जिससे हम बाँट रहे हैं, वो मालिक ने दिया हुआ है। वो एक भाई बन के आया, वो एक बहन बन के आया, माँ-बाप बन के आया, हम उसकी कदर नहीं करते। जो चीज़ें हमने समाज में इकट्ठी की, धन, दौलत, पैसा, ज़मीन, जायदाद, हम उसको बेहतर समझते हैं और जो मालिक ने हमें गिफ्ट दिया भाई-बहन, हम उसको उसका दिल दुखा देते हैं इन चीज़ों के लिए कि हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे इन चीज़ों से, वो नहीं बनती। मालिक की दी हर चीज़ की कदर होनी चाहिए। हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि हम जिसका दिल दुखा रहे हैं वो भी मालिक ने ही दिया है। अपने आप में हर जीव उस मालिक का ही अंश है, उस मालिक का ही स्वरूप है। तो हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, सोचते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लेंगे, लेकिन जो चीज़ें मालिक ने हमें दी, जिनके सहारे हम माँ बाप के नहीं होते, तो हमें समाज में चलना, सोचना, पढ़ना लिखना मुश्किल हो जाता। भाई बहन नहीं होते तो हमारा सहारा कौन बनता। जीवन में कोई बीमारी आ जाए, दुख तकलीफ़ आ जाए, तो हमें दूसरों के सहारों की ज़रूरत होती है। अपने भाई बहन को छोड़ेंगे, किसी और को भाई बहन बनाना पड़ेगा। मालिक ने जब सृष्टि बनाई तो उसने भी बहुत सोच समझ के बनाई। अगर उसने इतना कायनात बनाई है तो वो ऐसा भी कर सकता था कि एक इंसान एक पृथ्वी पे भेजता, फिर सारी पृष्ठि पृथ्वी को तबाह कर देता। फिर दूसरा, अगर उसने एक ही पृथ्वी पे जीवन बनाया तो उसके बनाने का मतलब यही था कि सब आपस में प्यार से मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का सहारा बन के रहें। हम ये है कि हम अपने एक्सपीरियंस को बेहतर समझते हैं। हम ये समझते हैं कि हमने जो पढ़ा लिखा समझा वो बेहतर है, दूसरा बंदा तो जीरो है। हर बंदे का एक्सपीरियंस अलग है, हर बंदे की इज्जत करिए, रिश्तों की कदर करिए। मैटेरियलिस्टिक चीज़ें, धन दौलत पैसा आना जाना है, व्यवहार ही देखा जाएगा। हमें समाज में हमारा व्यवहार ही देखा जाता है। व्यवहार के बेस पे ही हमारी जो है कैटेगरी डिसाइड की जाती है, जो अच्छा इंसान है या जो बुरा इंसान है। तो यही है कि आपस में प्यार बनाए रखिए, मालिक की दी हर चीज़ पे कदर करिए, रिश्तों को समझिए। कोई भी रिश्ता टूटता नहीं है, सिर्फ उसमें प्यार कम हो जाता है। माँ बाप को आप अलग कर दोगे, माँ बाप ही रहेंगे। भाई बहनों को आप बोलना छोड़ दोगे, लड़ाइयाँ झगड़ा करोगे, वो टूटता कुछ नहीं है, वो आपका भाई ही रहेगा। बस ये रहता है कि आप उसमें इतनी खटास पैदा कर देते हो कि आप उसको देखना गवारा नहीं करते हो। और खटास का कारण क्या होता है?
आपकी सुंदरता, आप दूसरे को ये नहीं समझते कि मैं खूबसूरत हूँ, दूसरा ऐसा है। आपका पैसा, आपकी धन दौलत, आपका रुतबा, आपका ओहदा, ये चीज़ें आपको अपने आप में सुपीरियर फील करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान की असली खूबसूरती उसका व्यवहार ही होता है। तो मालिक की दी इन चीज़ों का भी कदर करिए। परिवारों में आपस में प्यार बनाए रखिए। बड़े खुशनसीब होते हैं वो परिवार जिनमें प्यार होता है, जिनमें इतना जज्बा होता है कि वो एक साथ बैठ सकें, प्यार से बात कर सकें। नहीं तो आज के टाइम में तो मोह माया का इतना प्रभाव है कि भाई भाई के पास बैठना पसंद नहीं करता, बच्चे माँ बाप के पास बैठना पसंद नहीं करते। लेकिन मालिक को जो पसंद आता है उसको, वो प्यार का स्वरूप है। मालिक प्यार है, उसको प्यार ही पसंद आता है। अगर मालिक आपके घर में किसी भी रूप में आएगा तो वो प्यार देख के आएगा। नफ़रतों में मालिक को खुशी नहीं मिलती। जिस तरह हम अपने बच्चों को खुश देख के खुश होते हैं, दुखी देख के दुखी होते हैं, उसकी बनाई सृष्टि में जब हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो उसको भी दुखी होना होता होगा। कोशिश करिए खुद को दुखी कर सकते हो तो करो, लेकिन मालिक को खुश रखने की कोशिश करिए। जैसे हम अपने आप को ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, मालिक भी हमसे यही चाहता है कि मेरी पूरी बनाई सृष्टि खुश रहे। बाकी कर्मों के हिसाब के मुताबिक अच्छे बुरे दिन आते रहेंगे। आपस में प्यार बनाए रखिए। क्या पता कल हो ना हो। जब इंसान चला जाता है फिर बड़ा याद आता है, फिर उसकी अच्छी बुरी सारी यादें याद आती हैं। फिर क्या फ़ायदा, तब तक तो वो बंदा चल चुका होता है। इसलिए आज की कदर करिए, कल क्या पता हो ना हो। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं, वक्त निकल जाता है, इंसान चले जाते हैं, बातें दिल में ही रह जाती हैं। इस कारण